वेलकम टू मंत्रा क्लासेज। आज के इस सेट में हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे, जैसा चला आ रहा है बीपीएससी पीआरटी के लिए। आइए देखते हैं कि सेट 5 में क्या क्या क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के इस सीरीज में हम लोग आज 100 सवाल पूरा कर चुके होंगे। इस सेट को कंप्लीट करने के बाद 4 सेट में 80 क्वेश्चन हो चुका है और आज का 20 क्वेश्चन होगा। आप 100 क्वेश्चन में देखिए कि 100 क्वेश्चन में आप अब कितना बना पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेन कोट का अंकित मूल्य 250 है लेकिन उसे 225 रुपए में बेचा जाता है तो उसका छूट प्रतिशत क्या होगा। एक रेन कोट है, उसका अंकित मूल्य रखा गया है 250 और उसको बेच दे रहा है 225 रुपए में, तो छूट परसेंट बताना है। आप रुपया में बताइए कि 250 को 225 में बेच दिए तो कितना में बिका, मतलब कितना छूट मिला, 25 रुपया का। 25 रुपया का छूट कितना रुपया पर मिला, 250 रुपया पे, और गुना में 100% कर दीजिए। 25 से कट गया 10 बार में, 10 से कट गया 10 बार में, तो क्या परसेंट का छूट मिला, 10% का। बिना पेन पेपर के ये सब सवाल बन सकता है, बहुत आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 18 महीने के बाद किस वार्षिक दर से 15,800 रुपए की राशि 21,488 रुपए हो जाती है। मूलधन दिया हुआ है कि 15,800 रुपये हम कर्जा लगा रहे हैं, 18 महीना के लिए लगा रहे हैं, रेट बताना है, और जो पैसा हो जाता है 21,488 हो जाता है। पैसा टोटल 21,488 हो जा रहा है। कितना पैसा, 15,800। इसका मतलब ये टोटल मिश्धन हुआ, अमाउंट हुआ। इसमें से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तब क्या निकल के आया, जो ब्याज मिला, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मिला, वही तो निकल के आएगा। अब देखिए किस वार्षिक दर से, वार्षिक रेट जो है वार्षिक दर से पूछ रहा है, और समय जो है 18 महीना है, तो इस टाइम को आप 18 महीना रहने दीजिएगा, फिर साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे, आ जाएगा 3/2 वर्ष। उसको यह नहीं कि महीना में ही छोड़ देना है। साधारण ब्याज हमको कितना मिला, तो जब 21,488 में से 15,800 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 5,688 रुपया बच गया हमको। आगे देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सीधा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। एग्जाम में नहीं कि फॉर्मूला लिखना है, यहाँ हम फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं। साधारण ब्याज जो होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर, मतलब प्रिंसिपल टाइम रेट के कहिए, फिर प्रिंसिपल रेट और टाइम कहिए, बटा में क्या होता है, 100 होता है। साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है, 5,688 दिया हुआ है। मूलधन क्या है, 15,800 है, तो 15,800 गुना में रेट बताना है, टाइम के जगह 3/2। अब ऊपर लिखिए चाहे नीचे 2 को लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटिए इसको, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18, 79 बार में कट गया। 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 2 3 अट्ठे 24, 2 3 नमा 27, 1 3 छक 18। रेट जो हो गया क्या निकल के आ गया, 1876 और बटा में 79 निकल के आ गया। अब देखिए, अब सवाल यह है कि काटेंगे कैसे, भारी लगेगा आसान लगेगा। देखिए काटने का एक तरीका ये है कि 79 में ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। मान लेते हैं कि हमारा आंसर 16 होगा, अगर 79 से 16 बार में पूरा पूरा कट रहा है तो 79 गुने 16 इतना आना चाहिए, 1876। लेकिन जब 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54 आएगा। यूनिट डिजिट 4 है, 54 का तो यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ 4 है नहीं, तो 16 कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बी, 9 दूना 18, 6 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 9 चक 36 हो सकता है कि आंसर होगा, 9 अठे 72, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब अगर आंसर होगा भी तो 24% और नहीं तो फिर ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ इतना तो आसान समझ गए कि हाँ सब ऑप्शन को जांच नहीं करना या फिर काटना ही नहीं। छांटने में एकदम 2 सेकंड का समय लगेगा। 9 छक 54 नहीं होगा, 9 दूना 18 नहीं होगा, 9 अठे 72 नहीं होगा, 9 चक 36 हो सकता है। बस इसका मतलब हमको ऑप्शन सी और ऑप्शन ई से मतलब है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, वो थोड़ा सा गुना कर सकते हैं, कोई टफ गुना नहीं है कि 79 में 24 से गुना करना। आप 24 का पहाड़ा याद रखिए, 9 से गुना कर दीजिए, फिर ऐसे जोड़ जाड़ के डायरेक्ट जो कैलकुलेशन सिखाते आ रहे हैं 4 सेट में वैसे करिए, ये नहीं कि बहुत मुश्किल चेक करना पड़ेगा। तो 79 से 24 को गुना करिए तो सीधा सीधा क्या आएगा, 1876। तो हमारा आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। 9 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 9 गो वस्तु जितना में खरीदा जाता है ना, उतना ही दाम में 12 गो वस्तु बेचा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि एक वस्तु का कीमत कितना था, सीपी रुपया, तो 9 वस्तु का कीमत कितना होगा, 9 गुने सीपी। अब मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी रुपया है, तब 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 गुने एसपी। अब कह रहा है कि बराबर है, दोनों क्या है, बराबर, तो आप बराबर कर दिए, तो सीपी बटा में एसपी जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 12 बटा 9 कर दिए। अब देखिए अगर सीपी 4 है और एसपी 3 है, तो हो क्या रहा है, लॉस। कितना का लॉस, एक का, कितना पर, 4 पर, और गुना में 100%। 4 से 100 काटिए, 25% का लॉस आ जाएगा। आंसर है यहाँ पे 25% लॉस। जल्दीबाजी में ही नहीं कि 25% लॉस के जगह हम 25% प्रॉफिटे में मार दे, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, उनका लॉसो 385 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। सबसे पहले क्या देखे, दो संख्या कितना कितना के रेशियो में, 7-11 के। हम मान लेते हैं कि संख्या 7x और 11x है। अगर इसका एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा, 7 एक बार आएगा 11 और x दोनों जगह है, तो एक बार इधर लिख दिए, ये हो गया उसका एलसीएम। अब एलसीएम क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है, 385 के बराबर है। 11 से काट दीजिए, 35 बार में कटेगा। 7 से काट दीजिए, 5 बार में कटेगा। x का मान क्या आ गया, 5 निकल के आ गया। अब पूछ रहा है उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, किन का, संख्या का। तो एक संख्या है 7x, मतलब x के जगह 5 रखी तो क्या आ जाएगा, 35। एक संख्या क्या है, 11 गुने 5 माने 55 है, या फिर सीधा 11 गुने 5 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर दीजिए। 11 अगर दिखेगा तो गुना आसान होता है, और गुना तभी आसान होगा जब आप 11 को पहले साइड रखिएगा। 35 में 5 से गुना करिएगा, कितना आएगा, 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 ते 15, 2 17, 175 गुना में 11। 11 से गुना करने का सीधा तरीका क्या है, पहले लिखिए 5, फिर 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, फिर 7 1 8 हासिल 1 था तो 9, फिर क्या बच गया, एक अकेला, तो एक अकेला लिख दी, क्या हो गया, 19 25। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में। दोनों मिल के अगर कर रहा है तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। ए और बी यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर सवाल अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं रहेगा बार बार। यहाँ ए और बी दोनों है, हम बी प्लस ए लिख दें, और बाद में अकेला बी है। टोटल वर्क 60 आया, 60/20 तक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 60/60 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए बी का जो क्षमता है कितना है, 1 है। बी प्लस ए का क्षमता कितना है, 3 है। तो जब बी का क्षमता 1 है और बी प्लस ए 3 है, इसका मतलब ए का मान क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। एकदम कंफर्म होगा कि ए का मान 2 रहा होगा, मतलब ए का क्षमता कितना, 2। अब काम कितना करता है, ए कार्य का 1/3 भाग, तो काम टोटल कितना, 60। तो 60 का 1/3 कितना, 20। तो ये सब कलम से लिखना पड़ेगा कि 20 होता है, नहीं आप डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेशन करिए। कितने दिनों में करेगा, अब 20 काम, ए का क्षमता कितना, 2। 2 से 20 काट दीजिए, कितना होगा, 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित अंशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम माने क्या, घटते क्रम, माने पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ऐसे कर, माने सबसे पहले क्या होगा, बड़ा होगा। इस सबको लिखना है। देखिए 5/6 है, 3/7 है, 8/9 है, और 3/14 है। कितना स्पीड में होगा, देखिए हर जगह अंश जो है छोटा है, ये तो फिक्स हो गया कि हर जगह बिना डेसिमल लगाए काम बनेगा नहीं। डेसिमल लगाएंगे तभी 0 बैठेगा, कटकुट होगा। 50 बन गया, 6 8 48,
ये बन जाएगा 7 चौका 28। ये बैठाइएगा 80, तो 9 नमा 81, 9 8 72, 8 बार में जाएगा। इस पे बैठाइएगा तो 14 दूना 28, दशम 2 बार में जाएगा। अब तो आप देख रहे हैं कि एक जगह दशम 8, एक जगह दशम 8, तो इसको तो बैठाना मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, 1 दशमलव और बढ़ जाइए तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 48, 6 48 बचा 2, इसका मतलब 20, तो 6 3 18। यहाँ आइएगा तो 9 8 72, तो बचा कितना था 8, 80 में से 72 गया तो 8 बचा, दशमलव के बदला फिर 0, तो फिर 80 हो गया, तो फिर 9 8 72। अब तक क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा यही है। इसके जस्ट बाद ही आएगा, तो एक नंबर में कौन आएगा 8/9। यहाँ 8/9 है, यहाँ 8/9 है। इसके बाद क्या आएगा 5/6, तो यहाँ 5/6 है, तो यही होगा। हो सकता है इनमें से कोई नहीं हुई, इसीलिए हम पूरा चेक करेंगे। अब इसके बाद क्या है 0.4 और 0.2, तो 0.4 बड़ा है तो 3/7 होगा, इसके बाद 3/14। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल भाग लगाइए, एकदम कैलकुलेशन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 0.1233 के भिन्नात्मक समतुल्य क्या होगा। जब सेट नंबर 1 कर रहे थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए 0.123 बार बार लिखा हुआ है, तो इस पे ऐसे निशान नहीं लगाते हैं। अब देखिए इसको ये लिख सकते हैं 123, जब हम कहे थे कि जिसपे रेकरिंग का चिन्ह, बार का चिन्ह नहीं लगा उसको क्या करते इसमें से घटा देंगे, और जिसपे नहीं लगा हुआ है जितना अंक पे उसके बदले कै गो जीरो, मतलब जितना है उतना जीरो, तो 2 गो पे नहीं है तो 2 गो जीरो, एगो पे लगा हुआ है तो एगो क्या लगा देंगे 9। 123 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। अब बटा में क्या हो गया 9 से, अभी कटेगा। अब आप आंसर भी देखिएगा ना तो अंदाज लगेगा 300, यहाँ 9000 है, तो ये अभी इसी नहीं होगा। 37/300, 38/300, यहाँ 123 है तो ऐसी छाड़ दीजिएगा। हो सकता है करता है, लेकिन हम कहे थे कि कुछ जैसे 15,625 आप सेट 4 में देखे कि एक फेमस डाटा है, वैसे 111 भी फेमस है। 111 क्यों फेमस है कि इसका गुणनफल 3 गुने 37 होता है, और 37 भी बहुत बार यूज होता है, 111 भी बहुत बार होता है, इसीलिए आप डायरेक्ट काटिए 3 से 37 बार, और 3 से ये कट जाएगा कितना बार 300 बार। आंसर क्या हो जाएगा 37/300, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 512 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग का गुणनफल प्राप्त हो। कहने का मतलब क्या है, देखिए पूर्ण वर्ग का गुणनफल प्राप्त होगा। जैसे 4 है, 4 क्या होता है 2 गुने 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। अगर यही हम कहें 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर कहिए, या फिर कहिए 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब जो उसका फैक्टर आ रहा है ना वो ठीक पेयर में होगा। 2 है तो एक जोड़ा हो गया, यहाँ भी 4 2 बार है तो एक जोड़ा होगा, या फिर 2 के पावर 2 है 2 के पावर 2, तो ये भी जोड़ा में ये भी जोड़ा में, तो सब जोड़ा में पूर्णा चाहिए, वही हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 512 से गुना करने पर पूर्णा चाहिए। देखिए पहले पता करिए कि 512, जैसे यहाँ हम अगर 16 के जगह मान लीजिए 32 लिख देते हैं, तब 32 में तो आप जान रहे हैं 4 चक 16 हो गया, जोड़ा बन गया, एक और क्या आ गया 2, तो 2 का कोई पेयर है पूर्ण वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको 32 में कौन संख्या से गुना कर दे कि पेयर बन जाएगा, तो हम यहाँ किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब 2 गुने 2 फिर तो एगो पेयर बना लेगा, तो संख्या क्या बन जाएगा 64, और 64 पूर्ण वर्ग है, तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 512 में आते हैं, 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। अब या तो आप ऐसे जो मेथड होता है उससे करिए, या फिर डायरेक्ट याद ही रखिए कि यहाँ 512 का फैक्टर क्या होता है, तो 8 गुने 8 गुने 8 याद रखना है, तो बहुत बार यूज होता है मैथमेटिक्स में। देखिए 8 8 गुने 8 गुने 8, या फिर कहिए या तो ये दोनों को आप छांट दीजिए, आएगा वही 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, और फिर एगो 8 का मतलब 2 गुने 2 3 बार, तो 3 3 कै बार हो गया 6 बार। ये दोनों मिलके 2 कै बार देगा 6 बार, तो 6 बार देगा तो 2 2 का जोड़ा लगे तो 3 गो जोड़ा नहीं लगे, तो ले दे के तो बात बराबरे पड़ गया। तो हम डायरेक्ट भी कहिए ऐसे भी कहिए, पहली बार बना रहे हैं तो उसे भी समझिए और डायरेक्ट भी समझिए। अब 8 गुने 8 तो जोड़ा बन रहा है, तो इसका तो बातें खत्म है, हटा दीजिए। अब बच क्या गया 8, अब 8 तो अकेला पड़ गया ना,
तो 8 को क्या करना है, पेयर्ड में बनाना है, तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा, इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक समझने वाला बात इंपॉर्टेंट क्या आप समझिए, 8 जो है क्या है, 2 गुने 2 लिखा हुआ है। अब 8 में भी तो 2 जोड़ा बन गया, अकेला कौन बच गया, 1 2 बच गया। अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तब फिर भी जोड़ा पड़ गया। इसका मतलब 512 का फैक्टर 8 गुने 8, फिर यहाँ 2 गुने 2 और 2 यहाँ तक खत्म हुआ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो ये एगो जोड़ा बन जा रहा है। तो क्या हमारा आंसर 2 हो सकता है कि नहीं, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 8 स्पष्ट हो गया। लेकिन क्या आंसर 2 रहता तो 2 होता कि नहीं होता, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और तरीका भी बता रहे बनाने का, आप मान लीजिए कि एकदम बेसिक जाना है, 2 से गुना करिए 512 में, तो 2 से गुना करिए तो कितना होगा, 1024, तब पता करिए कि 1024 है कि नहीं। अब देखिए 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, बता ही देते हैं। 32 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 1024 होता है। तो ये तक क्लियर हो गया कि 512 में 2 से गुना करेंगे तो 1024, और 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो पूर्ण वर्ग था ये। इसका मतलब हमारा आंसर 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ही करेगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर हम 8 से गुना कर दी तो दिक्कत हो जाता है, नहीं दिक्कत नहीं होता है, क्या हो जाता है कि 8 तो पहले से, तो 3 गो तो 2 पहले से, आप बाद में 8 से गुना की, इसका मतलब 3 गो 2 से फिर गुना की, तब फिर टोटल कै गो 2, 6 गो हो गया, तब फिर पेयर बना लिया, ये दोनों पेयर बना लिया, ये दोनों पेयर बना लिया। तो हमारा आंसर 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इसके अलावा अनंत संख्या हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में जो देखिए तो 8 मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मनुष्य एक रेल के डब्बे में घुसते हैं जिसमें 6 सीट खाली है। मान लीजिए रेल के डब्बे में गए, 1 सीट यहाँ है, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट। बताइए वे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकता है। कै गो मनुष्य है, 2 मनुष्य। देखिए मान लीजिए कि हम पहला मनुष्य को यहाँ बैठा दिए, पहला मनुष्य को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। अब दूसरा मनुष्य को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो ये को तरीका हो गया कि नहीं हो गया बैठाने का। लेकिन अगर हम दूसरा मनुष्य को यहाँ नहीं बैठा के अगर हम यहाँ बैठा देंगे, दूसरा मनुष्य को अगर दूसरा मनुष्य को यहाँ बैठा देंगे तो ये वो तरीका नहीं हो गया बैठाने का, तो तरीका तो फिर एगो बढ़ गया। अब यही दूसरा मनुष्य को यहाँ न बैठा के अगर हम यहाँ बैठा देंगे तब फिर एगो इधर हो गया, एगो बीच में हो गया, तो ये वो तरीका नहीं हो गया, फिर एगो तरीका। दूसरा मनुष्य को यहाँ न बैठा के अगर हम यहाँ पे बैठाते तो फिर एगो तरीका नहीं है बैठाने का। कै तरीका से बैठ सकता है दोनों। अब यहाँ न बैठा के हम इसको यहाँ अगर बैठा देते तब फिर एगो तरीका नहीं हो गया बैठाने का। मतलब पहला आदमी का पोजीशन क्या है, फिक्स, उसको जो सीट पे बैठा दिए उसी सीट पे बैठा दिए, और दूसरा आदमी को बाकी 1 2 3 4 5 5 सीट पे अलग अलग बार बैठा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ऐसे ऐसे करके। तो तरीका भी कै गो आ गया, 5 गो आ गया। देखिए 1 2 3 4 5, कै तरीका हो गया, 5 तरीका। मतलब आप पहला आदमी को कहीं फिक्स कर दीजिए चाहे कहीं दूसरा आदमी को फिक्स कर दीजिए, तो एगो जिसको फिक्स किया, एगो जो बच गया उसको तब बाकी 5 सीट खाली है 6 गो में, तब 5 गो में कहीं भी बैठा सकते हैं, जहां बैठाइएगा तहां तरीका। तब 5 सीट खाली है तब 5 तरीका से बैठा सकते हैं। तो याद रखिए कि 5 तरीका से बैठा सकते हैं। आगे सुनिए, अगर हम पहला आदमी को ही यहाँ नहीं बैठाते, अगर हम पहला आदमी को मान लीजिए इस सीट पे बैठाते हैं, यहाँ वाले पे, तो अगर यहाँ बैठाते तो दूसरा आदमी को यहाँ भी बैठा सकते थे, 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 यहाँ भी बैठा सकते थे। तो ये वो तरीका हुआ कि नहीं। ये तरीका कैसे हुआ, देखिए पहला आदमी अगर दूसरा नंबर में है तो दूसरा आदमी पहला नंबर में भी हो सकता है, दूसरा आदमी तीसरा सीट पे भी हो सकता है, दूसरा आदमी चौथा सीट पे भी हो सकता है, दूसरा आदमी 5वां सीट पे भी हो सकता है, दूसरा आदमी 6ठा सीट पे भी हो सकता है। तो ये तरीका नहीं हुआ। तो जब पहला आदमी का पोजीशन बदल दिए तब फिर कै गो तरीका, 5 गो तरीका। फिर पहला आदमी को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तब कै तरीका, 5 तरीका। फिर यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तब कै तरीका, 5 तरीका। फिर यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे कै तरीका, 5 तरीका। फिर यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे कै तरीका, 5 तरीका। टोटल कै तरीका आ गया, 6 बार है 5, मतलब 30 तरीका हमारा आंसर होगा। एक बार इसको फिर वीडियो को
पीछे करिए, फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। एकदम आसान सवाल, लॉजिकल है, माइंड से बनाने वाला सवाल, इतना करना कोई जरूरी नहीं है। एक बार अगर समझ गए तो बाकी आएगा क्वेश्चन बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 7 व्यक्तियों का औसत वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 55 किलोग्राम के वजन के व्यक्ति के स्थान एक नया व्यक्ति आ जाता है। समझिए, एवरेज का सवाल है औसत का। देखिए, मान लीजिए कि 7 व्यक्ति पहले से था, उसका औसत वजन कितना था, x किलो। तो इसका मतलब टोटल वजन कितना, 7x किलो। अगर मान लीजिए कि 10 व्यक्ति का औसत वजन 3 है, तो सबका 3-3 हुआ, तो कुल वजन नहीं कहते हैं 10 गुने 3 30 किलो, वही हुआ। हम मान लेते हैं कि 7 व्यक्ति का कितना x, तो टोटल वजन कितना, 7x। अब क्या होता है कि औसत वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाता है, माने औसत वजन x से बढ़ के कितना हो जाता है, x प्लस 5 हो जाता है जब उनमें से 55 किलोग्राम के वजन के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है। देखिए, औसत वजन बाद में कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया। इसका मतलब इक्कीगो व्यक्ति का औसत वजन है, अब 7 गो का ना। अगर एगो 55 किलो के गया है तो एगो आ भी गया है। मान लीजिए जैसे एगो 55 किलो का गया तो टोटल वजन में से 55 किलो कम गया, लेकिन उसमें एगो y किलो का आदमी तो एंट्री भी ले लिया। अगर एगो गया तो एगो आ गया, तो आदमी तो 7 के 7 एगो है। तो अब 7 गो आदमी का औसत वजन 7x प्लस 5 है। अगर हम आपसे कुल वजन पूछे तब फिर क्या कहिएगा, 7x प्लस में 35। 7 में इससे गुना तो 7x और 35 आ गया। अभी कुल वजन इतना, अब पहले का कुल वजन कितना था, 7x था। अच्छा, ऐसा घटना कब होता है, ये तब होता है जब 55 किलो वाला जाता है और y किलो वाला आता है। वो कैसे निकलेगा, देखिए 7x तो था ही, इस 7x कुल वजन था पहले का, इसमें से गया कितना, 55 किलो, आया कितना, y किलो। डायरेक्ट समझिए, अब टोटल वजन 7x, 7x में गया कितना, 55, आया कितना, y। अब जो बच गया वजन इतना है। अब औसत अगर निकालना है तो इसमें किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 आदमी का है। अब जो एवरेज निकल के आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाद में जो औसत वजन हो जाता है वो कितना हो जाता है, पहले से 5 किलो बढ़ जा रहा है। अब पहले से 5 किलो बढ़ा, इसका मतलब पहले का औसत वजन x, तो अब 5 किलो बढ़ के कितना, x प्लस 5। तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, 7x माइनस में 55 प्लस में y बराबर है 7x प्लस में 35। 7x से 7x कट गया, 55 माइनस में उधर गया प्लस में हो गया, तो y बराबर 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जो वजन आया था बाद में, नया व्यक्ति जो कह रहा था, वो कै किलो का था, 90 किलो का था। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5476 का मान ज्ञात कीजिए। एक तो है कि आप चारों ऑप्शन को रखिए, बना दीजिए। ये जरूरी नहीं कि जो स्क्वायर आप याद, 74 का स्क्वायर 84 का स्क्वायर तो याद करके जाइएगा नहीं, तो इसीलिए तक गुना करिएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको चारों के चारों ऑप्शन रख के चेक करना पड़े, हम छांट भी सकते हैं। अभी नहीं सोचिएगा कि पहला ऑप्शन चेक किए वही मिल गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं आंसर डी होगा तो 3 गो समय चेक करने में समय बर्बाद हुआ, तो कुछ हम छांट सकते हैं। क्या छांट सकते हैं, देखिए जो 5476 होगा, अगर 76 मान लेते आंसर होगा तो इसका मतलब 76 गुने 76 क्या आना चाहिए, 5476। अगर 94 आंसर होगा तो 94 गुने 94 क्या आना चाहिए, 5476। अगर आंसर 84 होगा तो 84 गुने 84 5476 आना चाहिए। अगर 74 आंसर होगा तो 74 गुने 74 5476 आना चाहिए। अब ये आपको लिखना जरूरी नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए, अगर 74 आंसर है तो 4 और 4 से गुना करिएगा तो यूनिट डिजिट 16, इसमें भी 16 है। हो सकता है कि आंसर हो 84 में 84 से 4 चक 16 आएगा, 4 चक 16 आएगा, 6 चक 36, 16 6 आ रहा है, सबका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो आप यूनिट डिजिट से तो छांट ही नहीं पा रहे हैं। अगर छांटते तो जो बच गया उसको गुना करके चेक कर लेते। और कोई तरीका देखिए, 94 को कम में मानिए, 90 ही मानिए, इहो 94 को 90 ही मानिए। अगर 94 94 तो दूर हो गया, 90 90 तो और छोटा हो गया। लेकिन 90 में 90 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 9 में 81, 8100 हो गया। 8100 से ज्यादा ही ना होगा 94 गुने 94, लेकिन ये तो देखिए 8100 से कम में है। तो आंसर कभी भी 94 होगा नहीं होगा।
84 को आप 80 मानिए, 80 माने क्या, 80 गुने 80 क्या, 6400। तो 6400 से तो ये कम ही, ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता है। आगे देखिए 70 मान लीजिए इसको, 70 गुने 70 कितना, 4900, इसको भी 17 मानिए तो 4900, 4900 से ज्यादा आंसर है तो हो सकता है 74 और 76 आंसर मिल रहा हो। अब क्या करें दोनों में हम, अगर आप 75 गुने 75 सुने होंगे, कैसे सुने होंगे देखिए, अगर सेम संख्या को सेम संख्या से गुना कर रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 होता है तो सीधा क्या लिखा जाता है, 50 25, और 7 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो कितना, 8, और 7 8 है 56, 56 25 आ गया। मतलब अगर 75 का स्क्वायर 56 25 है तो 54 76 तो 56 25 से कम है, तो आंसर जो होगा वो 75 से कम होगा कि ज्यादा, तो कम होगा, तो कम इतने को आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74 आंसर हो गया। अब जरूरी नहीं कि इतना आप करिएगा, तो डायरेक्ट देखते सबसे पहले यूनिट डिजिट 36, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 चक 16 छांट नहीं सकते हैं, बात खत्म, 2 सेकंड लगा। फिर क्या देखेंगे, 90 मान ली, 90 90 8100 से छोटा है नहीं होगा, 80 80 6400 इससे छोटा है नहीं होगा, 76 74 बच गया। हम जानते हैं कि 75 गुने 75 कितना होता है, 56 25, लिखेंगे 56 25, और देखें कि 56 25 से तो छोटे है, तो आंसर 75 से छोटा है, क्या हुआ 74, बात खत्म। 5 सेकंड से 7 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3 नल डी, ई और एफ एक टंकी को क्रमशः 100 120 और 150 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। वही टाइम एंड वर्क वाला सवाल जैसे हो गया, एक टंकी कितना में 100, दूसरा 120, तीसरा 150। अब तीनों जब भरेगा टोटल वर्क जो हो गया, एलसीएम लेके निकालते थे, यहाँ टोटल क्षमता हो गया एलसीएम निकालने के बाद, 600 में 100 से भाग दीजिए 6, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 4, आ गया। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। टोटल क्षमता क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 6 5 4, 6 5 11 और 4 15, टोटल कितना हो गया 15, और टोटल काम कितना है 600, काट दीजिए कितना आ गया 40 आ गया। इसका मतलब कै मिनट में भर जाएगा, तीनों मिलके भरेगा तो 40 मिनट में। तो आसान सा सवाल था। देखिए अगर नहीं सोचिएगा कि अगर इजी है, अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में भी इजी पेपर आ गया, तो इजी पेपर आप आ गया तो आपको नहीं लगता है कि सब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेगा, तुरंत बना लेगा, सबसे बनेगा इजी। तो इजी अगर है तो आपका अटेम्प्ट कितना हो जाए, सब होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको इजी लग रहा हो तो आप देखिए कि हाँ 20 गो में अगर इजी ही है तो हम 19 गो अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं, 19 गो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम सेफ जोन में नहीं। जैसे एगो आप बस वाला देखे तो हो सकता है क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगा होगा, तो अगर इजी क्वेश्चन है तो एक आई दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आपको लगेगा कि हम नहीं सुने हुए, चाहे नहीं बन पा रहा है, वही आपको रिजल्ट में लाएगा। अगर इजी है तो सबके लिए इजी, सिर्फ आपके लिए इजी नहीं है। अब पेपर जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन टफ ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक दुकानदार जो है 3.5 किलो चीनी को 148.75 रुपयों के मूल्य पर बेचता है, 9 किलो चीनी का दाम क्या है। तो सिंपल, 3.5 किलो चीनी का दाम जो है कितना है 148.75, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा, इतना से भाग दीजिए, 1 किलो का निकल गया, 9 किलो का पूछा है तो किससे गुना कर दे, 9 से गुना कर दे। आप इसको काट कुट करिए, अब काटना सोच रहे होंगे मुश्किल है, अब लेकिन देखिए आप पॉज करिए, खुद काटिए, देखिए कि हम कितना स्पीड में काट पा रहे हैं। उसके बाद देखिए कैसे कटता है, दशम के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ई दशम हटेगा ऊपर क्या चला जाएगा 10 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 5 से कितना बार में, 2 बार में, 5 से कितना बार में, 5 दूना 10, 4 5 9 45, 3 5 7 35, 2 50 25 कट गया। अब देखिए इसको कितना से काट दें, 7 से कट रहा है, कटेगा ही, 7 5 35, 7 चौका 28, 1 7 दूना 14, 3 7 5 35 कट गया। फिर 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 2 50 25 कितना आ गया 85 गुने 9 बटा में 2, 85 गुने 9 कितना होगा, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 8 72 4 76 इतना बटा 2। अब 765 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 3 6, 1 2 8 16, 2 दूना 4, 2 5 10, 382.5 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 382.5, ऑप्शन नंबर डी में है 382.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 22 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 21 वर्ष है,
22 गो स्टूडेंट है, उसका एवरेज जो एज है 21 साल है। अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना है तो कहिएगा 22 गुने 21 है। कितना आ जाएगा? 22 में 20 से गुना करिएगा 440। अब 440 में 22 जोड़िएगा क्या होगा? 462। इसका मतलब टोटल योगफल कितना? 462। बाद में क्या होता है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 21 से बढ़ के क्या हो जाता है? 22 हो जाता है। कब? जब शिक्षक की आयु भी शामिल होती है। तो अगर एगो शिक्षक आएगा तो टोटल आदमी 22 गो से बढ़ के अब क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसका मतलब 23 गो का एवरेज कितना? 22। तो टोटल योगफल कितना? 23 गुने 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 3 66, 6 हासिल 6, 22 दूना 44 और 6 कितना? 50। तो सिर्फ बच्चा का 462 और टीचर को ऐड कर दीजिएगा तो कितना? 506। तो पूछा क्या है? शिक्षक की आयु क्या होगी? तो शिक्षक की आयु कैसे निकलेगा? आप उससे उसको घटा दीजिए। 506 में से किसको घटाना पड़ेगा? अब 462 को घटाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 44 साल आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। एवरेज से 2 सवाल था इस सेट में। धीरे धीरे सेट को मुश्किल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 9 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे। देखिए प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे, उसको साइड करिए। पहले ही देखिए कि 4 से, 6 से, 7 से, 9 से और 18 से विभाजित करने पर, इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो रहा था लेकिन शेषफल 3 बच रहा था, इसीलिए 3 जोड़ देंगे। 3 किस में जोड़ेंगे? जो पूरा पूरा विभाजित होगा उसमें जोड़ेंगे। तो पूरा पूरा विभाजित कौन कौन होगा? 4, 6, 7, 9 और 18 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम लेने का एक फैक्टर तरीका सिखाए थे। 18 क्या है? 9 गुने 2 कहिए, चाहे 3 3 2 कहिए। 9 इसमें शामिल है? शामिल है, 9 का काम खत्म। 7 इसमें शामिल है? नहीं है, तो ले आइए 7 को। 6 इसमें शामिल है? हाँ शामिल है। 2 इधर है, 3 इधर है, शामिल है। 4 इसमें शामिल है? 2 इधर है, 2 एक और चाहिए, तो नहीं है तो लिख दिए। तो यही क्या निकल के आ गया? एलसीएम। 9 दूना 18, 18 सतह कितना होता है? 126। 126 गुने 2 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचना चाहिए। फिर डायरेक्ट कहिए 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 252। ये 252 जो है क्या हुआ? ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। आप इसको 4 से काटिए या फिर 6 से काटिए, 7 से काटिए, 9 से काटिए, 18 से काटिए, क्या है? पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन हमको तो ऐसा संख्या चाहिए जो शेषफल 3 बचाए। तो 3 कब बचाएगा? जब 3 ज्यादा रहेगा तब ना 3 बचाएगा। तो आंसर क्या होगा? 255। कहाँ है 255? ऑप्शन नंबर सी है 255। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3600 को गुना करने पर एक पूर्ण घन बनता है। अभी ये स्क्वायर वाला सवाल सीखे ना, वैसे ही घन वाला है। अब 3600 में ऐसा संख्या से गुना करना है कि गुना करने पर वो क्या बचा? पूर्ण घन बन जाए। अब पहले दो गो का जोड़ा लगाते थे ना, अब 3 गो को साइड करना पड़ेगा, तब ना पूर्ण घन का नियम हुआ। अब क्या करना पड़ेगा? किससे गुना करना पड़ेगा? फिर वही बात, इसको आप करिए गुणनखंड अलग अलग तोड़िए, लेकिन आप बनिए स्मार्ट। 36 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 गुने 2 4 नमा 36 होता है, तो 4 लिख दिए और 9 लिख दिए। इधर क्या है? 100। 100 माने क्या? 25 चौका 100। 25 चौका 100। 25 माने क्या? 5 गुने 5 और 4 माने क्या? 2 गुने 2। अब 3600 का तो गुणनखंड हम तुरंत लिख लिए। अब क्या चाहिए? 3 गो को साइड करिए। देखिए 2 कै बार है? 1 2 और 3। तो ये 3 माने 2 का 1 2 3 बार का था, काम खत्म। वो तो खुद है घन में, तो इसका कोई जरूरी नहीं। अकेला 2 बच गया, तो 2 अकेला बचा, तो इसके लिए हमको कै गो 2 का जरूरी पड़ेगा? तो 2 2 चाहिए, क्या कि एक अकेला है तो पूर्ण घन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए 2 के लिए किससे गुना करने पड़ेगा? 2 गो 2 से चाहिए, गुना करेंगे तब जाके होगा, तब इसका काम खत्म होगा। 3 पे आइए। 3 कै बार है? 1 बार 2 बार, उसके अलावा नहीं, लेकिन चाहिए कै बार? सब चीज 3 बार चाहिए, तो 1 बार 3 से और गुना करना पड़ेगा। 5 कितना बार है? 1 बार 2 बार है, तो हमको कितना बार चाहिए? और 1 बार और चाहिए, तब ना 3 गो का जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा नहीं कहिए, 3 गो का सेट कहिए। तो 1 और 5 से गुना करना पड़ेगा, तो वो कितना जाएगा?
2 दूना 4 3 12 पछे 60। इसका मतलब अगर हम 3600 में 60 से गुना कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 60। लेकिन आप और अगर स्पीड में सोच पाइएगा तब देखिए क्या सोचेंगे। 3600 है, आप जानते हैं कि 36 में 6 से गुना करिएगा तो 216 होता है। 36 देख के 216 ध्यान में आएगा ही, घन का जैसे सुनिएगा था। तो 216 क्या है? 6 के पावर में 3 नहीं है। तो 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216, उसका तो काम खत्म, जोड़ा जोड़ी सब मिल ही गया। लेकिन बच गया क्या? 2 जीरो। तो एगो जीरो और रहता तो 10 के पावर 3 नहीं हो जाता, 3 गो का सेट नहीं हो जाता। तो 6 पर एगो जीरो नहीं लगा दीजिएगा सर, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 15 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। 15 को प्रेक्षण कहिए, 15 को स्टूडेंट कहिए, 15 को नंबर कहिए, उसका एवरेज कितना है? 9। माध्य माने क्या? एवरेज ही। तो योगफल कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अगर 15 को संख्या है, उसका एवरेज क्या है? 9 है, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। एक और प्रेक्षण शामिल किया जाता है और नया माध्य 12 बन जाता है। माने प्रेक्षण पहले कै गो था? 15 गो। अब प्रेक्षण कै गो हो गया? 16 गो। नया माध्य कितना हो गया? 12। तो 9 से बढ़ के क्या हो गया? 12 हो गया। अब योगफल कितना हो जाएगा? 16 प्रेक्षण का 16 प्रेक्षण का अगर माध्य 12 है तो योगफल कितना होगा? 16 गुने 12। 16 में 12 से गुना करिएगा तो कितना आएगा? 16 दाई 160 में 32 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 192 आएगा। तो 15 गो का था 135 और 16 गो का 192। कितना जो बढ़ गया, वो बढ़ा क्यों? कहे कि वो नया आया है। आप पूछ क्या रहे? नए प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो नया प्रेक्षण क्या हो जाएगा? 192 माइनस में 135 कर दीजिए। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 57। ऑप्शन नंबर डी, 192 माइनस 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे कपड़े के 1 मीटर से 8 टुकड़े करने हैं। वह इस कपड़े से कितने टुकड़े कर सकता है? देखिए, कपड़ा टोटल है कितना? 37.5 मीटर। 1 मीटर से कै टुकड़ा कर रहा है? 8 टुकड़ा करे। माने अगर आप 1 मीटर दीजिएगा ना तो कै टुकड़ा में बांटेगा? 8 टुकड़ा में। या फिर कहिए 1 किलो चीनी का दाम कै रुपया? 8 रुपया। तो 37.5 मीटर कपड़ा कै टुकड़ा में होगा? 37.5 किलो चीनी का दाम कितना होगा? तो 37.5 गुने 8 हो गया। जोड़ घटाव कर दीजिए, कितना आएगा? 8 पछे 40 के जीरो हासिल 4, 8 सते 56 और 4 के 60, 56 और 4 60 का जीरो हासिल 6, 8 तिरी 24 और 6 कितना? 30। एक अंक के बाद दशमलव। तो 37.5 मीटर कपड़ा का कै टुकड़ा होगा? 300 टुकड़ा होगा। कोई आंसर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। एक और बात ध्यान दीजिए, आप कभी कभी दिमाग में बैठ जाएगा ना कि ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऊपर नीचे किया हुई नहीं कि आंसर नहीं आया तो डायरेक्ट ई लगा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, तभी बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई नहीं का है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। द्वारका नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक। वर्तमान जनसंख्या कितना है? 70,000 है। 2 वर्षों में कितना होगा? जैसे 2024 में मान लीजिए कि 70,000 है, 2025 में 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10% मतलब 1/10, तो हो कितना जाएगा? 11/10 कहिए चाहे 110/100 कहिए, बात बराबर ही पड़ता है। 70,000 जनसंख्या था, 10% बढ़ा तो 11/10 हो गया। 2 वर्षों में पूछा है। आप इतना सोच रहे हैं कि पहले साल जितना था उस पर फिर बढ़ेगा? नहीं, अब जितना हो गया जनसंख्या 2025 में, उसमें फिर 10% का वृद्धि हुआ। तो 2025 में कितना है? इतना है। अब इसी में ना 11/10 का फिर वृद्धि होगा, तो गुने 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा आंसर? 700 को आप समझिए 7 गुने 100, इधर है क्या? 11 गुने 11 कहिए चाहे 121 कहिए, 121 मानिए। अब 121 में 7 से गुना करिए, फिर 100 से गुना करिए। ये सब आपको ये सब लाइन लिखना ही नहीं, अलग अलग स्पष्ट है। 11 गुने 11 क्या? 121। तो डायरेक्ट आप लिखिए 121 गुने 7, बात खत्म। यूनिट डिजिट क्या? 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन आंसर 1284, 840 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यही हो गया। 840 से ज्यादा तो क्या जाएगा? 947 के पास। 7 एकम 7, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8।
देखिए हम क्या किए थे, 847 के पास ही जाएगा। शॉर्टकट में क्या करना था, 121 है और 7 है, ये अगर नहीं गुना करना है तो अब 100 हम मान लिए, चाहे हम 120 मान लिए, 121 को हम क्या मान लिए थे, 120। अब 120 में 7 से गुना करेंगे तब 12 सत्ते 84, 840 से ज्यादा ही आंसर होगा। तो 840 से थोड़े से ज्यादा ना, तो 840 से थोड़े से ज्यादा तो है ना, 847 है। 7 कहाँ से आ गया, तो वही 121 ना था, हम 120 में 7 से किए तो 840, अगर एक में 7 से करेंगे तब फिर कितना आएगा 7, 840 में 7 जोड़िएगा तो क्या 847 आएगा। अगर कोई सोच रहे हो नहीं इतना देर में तो हम गुने कर लेंगे, हम कोई कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप फिर गुने करते रहिएगा, ये करना पड़ेगा, ये सब सिस्टम अपनी आना पड़ेगा वहाँ। आप सोच रहे हैं गुना करना आसान है, कभी आसान नहीं, जब एक बार सब दिमाग में बैठ जाएगा ना तो लगेगा कि गुना बहुत मुश्किल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 है। सम संख्या है ना, पहला संख्या अगर x तो दूसरा संख्या क्या x+2, तीसरा संख्या क्या, फिर 2 बढ़ जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ जाएगा तो चौथा संख्या मिल जाएगा। ये चार क्रमागत सम संख्या का योगफल कितना है 44। आप योगफल निकालिए, ये सब किसके बराबर होना चाहिए 44 के बराबर। क्या आएगा 4x, 4 2 6 6 12 बराबर में क्या होगा 44 होगा। 4x बराबर है कितना होगा 32 होगा, x बराबर 32/4 कितना होगा 8। पूछा है दूसरी और चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा यही है और चौथा यही है। x+2 माने 8 और 2 कितना 10, x+6 माने 8 और 6 14 होगा, तो 10 और 14 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर। आज का सेट हो गया है समाप्त, आंसर है। ये सब का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मंत्रा क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल भी बनेगा, उसमें भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग सेट बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।